नमस्कार, मैं हूं आंचल यादव और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है एक ऐसी शख्सियत जो कि देखिए परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो कि देखिए बीजेपी के सांसद हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं और ऐसे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिससे दिल्ली के रण को साधा जा सके। और आपको बता दें कि मशहूर गायक भी हैं, लाखों करोड़ों इनके फैन हैं जो कि इनको सुनना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं। चलिए बिना देर किए आपको मिलवाते हैं मनोज तिवारी जी से, जो कि कड़ी मेहनत के साथ दिल्ली इलेक्शन में जुटे हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। धन्यवाद धन्यवाद बहुत। हम देख रहे हैं कि घर से निकले, हम भी आपका इंतजार कर रहे थे। आपकी जो दिनचर्या है, अगर हम बात करें तो वो कैसी रहती है? चने से शुरू होती है, रोटी पे खत्म होती है। बीच में दिल्ली को संवारने की जद्दोजहद, दिल्ली के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा झुग्गी वालों को घर कैसे मिल सके। अभी तक लगभग 5,000 को दिया है, 5 लाख तक को देने का टारगेट है। उसको कैसे पूरा करें, कैसे सबको इस पोल्यूशन से मुक्ति हो, कैसे गंदे पानी से मुक्ति हो, कैसे बुजुर्गों का पेंशन वापस शुरू हो। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जहन में रखते हुए दिल्ली की लोकतांत्रिक प्रणाली में संघर्ष करते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि देखिए अंकुरित चने हैं और जो कि एनर्जी देते हैं। आप लोग भी जान लीजिए कि इलेक्शन के टाइम पे या आप किसी भी काम के लिए अगर आप जा रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए तो हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं दिल्ली में इलेक्शन है, उसको लेकर मेहनत चल रही है, कैंडिडेट्स के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है। तो देखिए जो चने हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रिसोर्स है कि आपको एनर्जी पूरे दिन भर देते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि चने हैं, खीरे हैं। तो इसी तरीके से अगर दिल्ली की हम राजनीति की बात करें तो हमें लग रहा है दिल्ली की राजनीति भी कुछ इसी तरीके से मिली जुली नजर आ रही है। इसमें सब मिलेट्स है। हाँ। जो नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमें मोटे अनाज को अपने स्वास्थ्य के लिए सेवन करना चाहिए, तो वो तो ये है, जो भी जागरूक होगा स्वास्थ्य को लेके वैसा करेगा। मगर मूल देखिए क्या है ना, खान भी अच्छा हो, हाँ। पान भी अच्छा हो, हाँ। और आपकी सोच भी अच्छी हो, नीति भी अच्छा हो, नीयत भी अच्छी हो। हम देख रहे हैं कि मेहनत तो काफी ज्यादा चल रही है और उसी मेहनत का रंग है शायद देखने के लिए भी दिल्ली में मिलेगा। बीजेपी की अगर हम तैयारी की बात करें तो बीजेपी की तैयारी इस बार कैसी है चुनावों को लेकर? नहीं, हम तो पूरी तरह से दिल्ली की जनता को समझाने में लगे हैं। देखिए, चुनाव की तैयारी को कोई 20 दिन की तैयारी नहीं होती है। हम आम आदमी पार्टी नहीं है जो सिर्फ 1 महीने की तैयारी करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, हम 5 साल तैयारी करते हैं। और हमारी 5 साल की तैयारी का मतलब कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। हम सांसद हैं तो हमें अपने क्षेत्र के लिए एलिवेटेड रोड बनाना पड़ा, सेंट्रल स्कूल बनाना पड़ा। हमने सेंट्रल स्कूल बनाए हैं। इस पूरी दिल्ली में आप जब तुलनात्मक अध्ययन करोगे, आम आदमी पार्टी बोली थी 500 नए स्कूल बनाएंगे 2013 में, 2015 में। आज 10 साल और 49 दिन के बाद भी वो एक नया स्कूल नहीं बनाए। हम 3 नया स्कूल की तरफ चल पड़े हैं। एक बिल्डिंग बना करके दे दिया, सेंट्रल स्कूल पढ़ाई चल रही है। दूसरे सेंट्रल स्कूल का पैसा सैंक्शन हो गया। तीसरा बुराड़ी का, इसके अगले बजट में उसका पैसा आ जाएगा। तो 3-3 नए स्कूल हमने अपने क्षेत्र में पास करा लिए। एक बन के तैयार, ये दूसरा बनने रहा है। हम ये तैयारी को तैयारी मानते हैं। हम लोग आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपए का फ्री इलाज है वो दे रहे हैं। दिल्ली में उसको रोका हुआ है आम आदमी पार्टी ने। तो हमारी तैयारी 5 साल से चल रही है। आम आदमी पार्टी जिसने 10 साल में कुछ नहीं किया, वो लास्ट के 1 महीने में, 2 महीने में तैयारी करती है। मुद्दे, कुछ नए मुद्दे गढ़ देगी ताकि पुराने आप भुला जाएं। कोई नई सिगूफे ले आएगी ताकि आप उसी में उलझ जाएं। उसकी चोरी की, उसके
डकैती की, उसके शराब घोटाले की चर्चा न हो। तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। जितनी हमारी शक्ति रही है अभी तक, संसद के द्वारा, केंद्र के द्वारा जो हम काम कर सकते हैं, उसको हम हर तरह से दिखा रहे हैं। और दूसरा, हमारा आगे क्या करेंगे उसको हम दे रहे हैं। हम आगे इस दिल्ली के लिए, आज जैसे 3025 और 1675 गरीबों को, झुग्गीवासियों को घर दिया, हर झुग्गीवासी को, हर बेघर को हमें घर देना है। ये हमारी तैयारी है। जितने दिल्ली में ऑटो रिक्शा को, उसको ऑटो रिक्शा 8-8 लाख रुपए में मिल रहे हैं, जो 2.5 लाख रुपए में मिलता है गुरुग्राम में, उसको हमें दिल्ली में भी 2.5 लाख रुपए में उसका ऑटो मिले। ऑटो चालक ऑटो का मालिक बन जाए, टैक्सी चालक टैक्सी का मालिक बन जाए। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, पर दिल्ली में नहीं है। आप सोचिए कि इन सब चीजों को हम करेंगे तभी तो हमारी असली तैयारी होगी, और हम उसके लिए फुल प्रॉमिस के साथ, और ये बताते हुए कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और बीजेपी वही कहती है जो कर सकती है। हमने ये भी देखा है कि एक दौर शीला दीक्षित जी का भी रहा है और काफी समय तक वे सीएम रही दिल्ली की। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, जो कि 10 साल तक देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो लगातार चल रही है। तो बीजेपी अपनी जगह दिल्ली में कैसे बनाएगी? क्योंकि आपने तमाम मुद्दों का जिक्र किया, आपने कहा कि हमने विकास कार्य किए हैं, आपने कहा कि आप निचले तबके के लिए भी काम करेंगे, लेकिन जगह कैसे बनाएंगे आप लोग दिल्ली के अंदर? हमने जगह बना ली है, और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अपनी जगह खो दी है। हम तो अभी दिल्ली सरकार में नहीं है ना, 27 साल से नहीं है। मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बीजेपी की सरकार नहीं बनी 27 साल से। जी, लंबा अरसा। 27 साल। और वैसे तो लोग कहेंगे कि 27 साल से बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन सही मायने में 27 साल से हर साल दिल्ली हारी है। दिल्ली का भविष्य हारा है। दिल्ली के लोग पोल्यूशन से, तमाम परेशानियों से हारे हैं। इनको कैसे जिताना है, अब ये हमारा कार्यक्रम है, और इसी को लेकर के हम अब जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के दिल में अभी भाजपा की जगह बन गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि ये अब आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आपदा है, ये संकट है दिल्ली के लोगों के लिए। इस आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा दिल्ली में एक पार्टी आपदा बन गई, वो आजकल रोज झूठ बोलती है। यहाँ जैसे ही इंडिया गेट पहुंचे, देखिए उन्होंने मनोज तिवारी जी को आप जय हिंद करते हुए देखा होगा, क्योंकि यहाँ जिस तरह से हमारे महापुरुषों को कह सकते हैं कि चाहे सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, उनकी प्रतिमा को यहाँ नमन किया। अच्छा, क्या सीखते हैं आप सुभाष चंद्र बोस जी से? राष्ट्रभक्ति, आजाद हिंद फौज की भावना, देश की सेवा के लिए खुद को खपा देना। जो महापुरुष हैं उनको छुपने नहीं देना है। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमारे देश के महापुरुषों को छुपा लिए, अपने परिवार के नेताओं को केवल आगे बढ़ाए। वो भी नेता थे, हम उनके महत्व को कम नहीं कर रहे हैं, जो भी उन्होंने किया, लेकिन बाकी नेताओं को छुपाने का काम किया। हमारे शहीदों का नाम नहीं आने दिया। मैंने अभी जय हिंद उन्हीं को किया। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है हमारे यहाँ, उसी बगल में जितने ये वार मेमोरियल है,
जितने लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए, हम उनको सैल्यूट कर रहे थे। यहाँ आज वार मेमोरियल एक एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। दिल्ली में ये दिल्ली का चुनाव इस भावना को भी जरूर पहचानेगा कि हम देश के लोगों का वोट बनवाने के लिए लड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्यास का वोट बनवाने के लिए लड़ते हैं। कितना अंतर है आंचल। देखो, हम एक बात बोलते हैं ना कि बहुत जिगरा चाहिए राजनीति के लिए। राजनीति में गलत को गलत, सही को सही कहना पड़ेगा, कोई भी हो। अगर कोई भ्रष्टाचार करे, अगर मनोज तिवारी के भी आरोप लगता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पहली बार हमने देखा एक कट्टर करप्ट आम आदमी पार्टी के लोगों ने करप्शन भी किया और जांच भी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन वो तो आरोप ये भी लगाते थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो लगातार केंद्र सरकार ने किया है अपने फायदे के लिए। वर्तमान केंद्र सरकार कभी भी ईमानदार को कोई तकलीफ होने ही नहीं देगी। तकलीफ सिर्फ अपराधियों को, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को है। एक सवाल ये भी है कि जो पोस्टर हमने देखा है कि जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, एक दूसरे पे बार पलटवार हो रहा है। अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, पोस्टर विवाद काफी ज्यादा चल रहा है दोनों तरफ से। नहीं, हमारा तो कुछ नहीं है, हमने क्या लगाया। हम तो विवाद दिल्ली की जनता कह रही है। दिल्ली को नरक बना दिया ना 10 साल 49 दिन में। दिल्ली स्वर्ग होनी चाहिए। इस समय दो दिल्ली है। एक केंद्र सरकार के अधिकार वाली दिल्ली, वो दिल्ली 10% है। 90% दिल्ली की सरकार, स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट की अधिकार वाली दिल्ली है। वो दिल्ली नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। हमारा ये तकलीफ है। क्या झुग्गी के लोगों को साफ पानी पीने का अधिकार नहीं है? उसके लिए खरीदना ही पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? बीजेपी आ जाएगी, नहीं खरीदना पड़ेगा जार में रोज। दिल्ली की जनता सड़कों का मुद्दा जरूर उठा रही है कि जगह जगह उनको सड़कों की समस्या वो बेहतर होनी चाहिए। नहीं, दिल्ली की जनता को पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? पानी तो दिल्ली में पानी फ्री है ना जी। तो पानी फ्री है क्या, एक बार पूछो तो झुग्गी वालों से। तो जनता के लिए बीजेपी क्या करेगी? गरीब तबके के लिए आप लोग क्या करेंगे अगर आपको मौका देते? क्योंकि जैसा कि आपने दिखाया कि निचले तबके को शिकायतें हैं, वो आपने वीडियो दिखाया, तो उस तबके के लिए क्या करेंगे? जिसकी दुकान है, एक दुकान का पहले 8 रुपया यूनिट लगता था बिजली, आज कितना लगता है? आप लोग कवर तो करो, पूछो तो उससे। 24 रुपया यूनिट लगता है। अगर आपकी दुकान है तो आपका 8 रुपये की जगह 24 रुपया यूनिट लगेगा। 3 गुना बिजली हो गई। कॉमर्शियल, कितना बड़ा अत्याचार है ये। दिल्ली जो भी रहेगा वो दुकान तो चलाएगा ना। झुग्गी में भी रह के दुकान चलाता है, उसकी दुकान अनुतराइज में कॉलोनी में रह के दुकान चलाता है, उसकी दुकान का बिल 3 गुना कर दिया। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे जो सबसे बात करता हूँ ना आंचल, देखो मुझे बनावटी पना नहीं आता। गलती कोई भी करेगा मैं बोल दूंगा। हम जो ये दिखा रहे हैं आपको, किसी झुग्गी में जाओ, लोग रोज
ठेला पे एक जार में पानी आता है, हम्म, उसको जैसे बिस्लरी की छोटी बोतल होती है ना, वैसे ही उसको कहते हैं, कोई लोग उसको बिस्लरी बोतल बोलते हैं। अच्छा। वो आती है एक बोतल 30 से 40 रुपए की, हम्म, और एक सामान्य घर में भी तीन वो जार लगता है। तो आप समझिए 90 रुपए। कि 90 रुपए तो रोज लगे, हम्म, 30 दिन में पानी तो पीना है उनको। उनको 30 दिन में आप सोचिए कि लगभग 2700 रुपए लग गए ना। जी। और अगर उनको फ्री पानी आ रहा है, अगर पानी का पैसा भी लगता तो मुश्किल से 400 रुपया लगता, हम्म, जो साफ पानी देना चाहिए सरकार को। हम्म, 400 से ज्यादा रेट नहीं है पानी का जो फ्री करते लोग बोल देते हैं कि अच्छा। जितनी झुग्गियां हैं वहां तो नल पहले से आता था खुला हुआ, हम्म, टैंकर पहले से आता था, किसी को पैसा थोड़ी लगता था। हम्म, कल भी फ्री था, आज भी फ्री है। हम्म, टैंकर का पानी तो फिर भी आप पी सकते हो, जी। बट नल से जो पानी आ रहा है उसमें नाले का पानी मिक्स आ रहा है, कौन पिएगा? इसलिए मेरा प्रार्थना है हाँ, कि जो भी चैनल्स है, अखबार है, मैं बोलता हूं आप जाओ, लिखो। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम्म, जनप्रतिनिधि धर्म का, और न्यायपालिका अपने धर्म का पालन करे, कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी अपने धर्म का पालन करे, और चौथा स्तंभ मीडिया है वो अपने धर्म का पालन करे। ये मेरी प्रार्थना है। ये सारी जो बातें हम तो, आप पूछोगे, हम बोलेंगे, क्या पता सुनने वाले को मनोज तिवारी लब्बो लुआब मिला के बना रहा है। बोलने में तो दिल्ली बर्बाद हुई है। हम्म, हमें सिग्नेचर ब्रिज क्यों तभी बना जब मनोज तिवारी सांसद बना, वो भी जब राष्ट्रपति शासन था इसलिए बन गया, हम्म, अदरवाइज तो दिल्ली सरकार होती तो नहीं बन पाता। शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर कैसे बन गया, एलिवेटेड रोड कैसे बन गया, मेट्रो कैसे आ गई हमारे क्षेत्र में? अभी मैं आपको दिखाता हूं। जी। आप वहां एक बार खड़े होके जब चित्र दिखाओगे सबको, हाँ, लोग कहेंगे क्या है यार, इतना बड़ा डेवलपमेंट। हम्म, क्योंकि मेरे पास मेट्रो बना सकते हैं, हाईवे बना सकते हैं, चौड़ी सड़कें बना सकते हैं, सेंट्रल स्कूल बना सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, किया। अब जो काम साफ पानी, साफ हवा, साफ यमुना, बुजुर्गों को पेंशन, ये सब देना है, उसके लिए चाबी मांग रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली की जनता देगी। मैं आपसे बात करते समय ना, देखो, हम बहुत केवल मीडिया से बात करने में विश्वास नहीं करते। हम्म, हम मीडिया को इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम्म, आप जब कहते हो तो हम लोग बात भी करते हैं, जी। लेकिन वास्तविकता में बात करने के लिए दिल्ली का दर्शन करना पड़ेगा। जी। अभी हम जो सड़क से जा रहे हैं ना, भैया दिखाओ जरा इधर, जी, दिखा ये दीजिए। देखो हमने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये सड़क पार करने में 1.5 घंटा लगता था नदी, आज हमने यही सिग्नेचर ब्रिज है। ये पुल की शुरुआत की थी साहिब सिंह वर्मा जी ने, जी। आप देख रहे हैं गुंबद न, हाँ, और शीला जी इसको बनने नहीं दी, और हमने इसको जब सांसद बने तो पूरा किया 15 साल में। ये बाईं तरफ देखिए, ये एक बाईं तरफ दिखाना भैया, एक मेट्रो का ब्रिज बन गया। 2 साल में हम मेट्रो का ब्रिज बना दिए, 2 इयर्स में अचल। लेकिन वो तो ये कहते रहे कि हमने तो बहुत काम किया, कांग्रेस तो ये कहती रही है। तो ये तो आपका काम था ना कि काम किया तो दिखना तो चाहिए था। क्यों नहीं था सिग्नेचर ब्रिज पहले, जब तक मोदी जी नहीं आए थे? क्यों नहीं था ये मेट्रो का ब्रिज पहले, जब तक मोदी जी नहीं आए थे? आप कह रहे थे कि ये जो दिल्ली की मेट्रो थोड़ा है, बेटा उड़ा के चलो, क्यों धीरे चल रहे हो? कि आप लोग ले आए हैं इसको। नहीं, ये मेट्रो है। देखिए, इस मेट्रो को अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें, थोड़ा सा दिखा इस सामने अब इसका स्टेशन आने वाला है। हाँ, ये लगभग 4,300 करोड़ की लागत से हाँ, ये बना है, और यहीं पे अब स्टेडियम बनाने जा रहा हूं। हाँ,
इसी जगह पे हाँ। दाहिने तरफ लैंड चिन्हित कर लिया, और इसके सामने जो बाईं तरफ रोड जा रहा है ना, वो देहरादून की सड़क है। तो उन लोगों को कि मेरे भाई बहन, जब हम इतनी तेजी से मेट्रो खींच सकते हैं, पता नहीं आप रैपिड रेल में बैठ के मेरठ गए कि नहीं गए, किसी दिन जाइए और उसकी रिपोर्टिंग करिए। मैं आप प्रार्थना करता हूँ। ये देखो हमारा स्टेशन है, इसी के बगल में स्टेडियम ला रहा हूँ। बाईं तरफ यहाँ पे देश का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है। इधर से मेट्रो, उधर से सड़क, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड। चलो ये सारी चीजों को हम लोगों ने इस तरह से सजाया है जैसे अपना हम घर सजाते हैं। हाँ। हम अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को अपना घर मानते हैं, और यहाँ के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। इन सारी चीजों को अब देखो, इतने सारे रेहड़ी पटरी के लोग हैं, क्या इनको जगह जगह इनका एक मार्केट नहीं बन सकता? हम बना के देंगे। ऑटो स्टैंड बनाएंगे, टैक्सी स्टैंड बनाएंगे। जो ये लोग छप्पर डाल डाल के हैं ना, हम इनको खूब सुंदर छप्पर डाल के इनकी दुकानें देंगे रेडी की, और ऐसा देंगे जिससे फुटपाथ भी डिस्टर्ब ना हो और लोग भी आते जाते रहें और इनके पीछे इनका मार्केट भी हो जाए। वी विल प्रोवाइड। बस मौका मिल जाए, 5 साल का चांस। लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन है, तो बीजेपी के कुछ प्रत्याशी हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग को शिकायत करिए ना, ये कौन सी बात है? शिकायत कर दो। चुनाव आयोग है, बहुत मजबूत है, वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। एक लोगों की डिमांड थी यहाँ पे पैदल पार पथ की, ये पैदल पार पथ बना दिया। यहाँ से स्कूल है बच्चों का, हमने बना के सब तैयार किया। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि मनोज तिवारी जी सबको नमस्कार करते हुए भी चल रहे हैं। जो निचला तबका है उनको भी यहाँ नमस्ते कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कल्चर है, हमारी संस्कृति में भी ये रहता है कि जब छोटा बड़ा नहीं देखते, हम आशीर्वाद किसी का भी मिले बस मिल जाना चाहिए। तो क्या मनोज तिवारी जी इस कल्चर को भी फॉलो करते हैं? हम देख रहे हैं। हाँ, बहुत देखो, बच्चों छोटे अपनी बेटियों का भी आशीर्वाद चाहिए, अपने छोटे छोटे बच्चों का भी आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का तो चाहिए ही चाहिए। तो दिल्ली की जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। कि हमने यहाँ थाना एक बनाया, बाईं तरफ देखिए, इतनी थाने की अच्छी बिल्डिंग आप वो देख रहे हैं। वो बिल्डिंग जो है ना, वो थाने की बिल्डिंग है। अच्छा। ये सड़क बनाई, लेकिन इस सड़क को देखो, ये पानी कैसा, पानी का निकास तक नहीं बना पाए हैं लोग। जो दिल्ली सरकार है, पानी का निकास नाली कौन बनाएगा? वो तो हम नहीं बना सकते। बाढ़ आया हुआ है, घरों में पानी लगे हुए हैं, कहाँ सो रही है सरकार? तो यानी कि आप कह रहे हैं कि पानी की समस्या कई जगह पर जल भराव की है, भारी समस्या हर गली में। यहाँ पर आप बीजेपी के प्रखर नेता और सांसद मनोज तिवारी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कार इंटरव्यू में बहुत सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और आम जनता से अपील की है कि वो विकास के नाम पर मतदान करें। और फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली में आने वाले समय में कमल खिलता है या फिर झाड़ू आगे जाती है या फिर हाथ का साथ मिलता है, यानी कि कौन सी पार्टी जो है वो अपना राज कायम कर पाएगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मनोज तिवारी जी को आप सुन रहे थे, कैमरा पर्सन कमल विस्ट के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।